प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में बात करेंगे कि गुर्जर प्रत्यार वंश कौन था, इनकी उत्पत्ति के बारे में, उनके उनके कार्य, कौन कौन से राजा हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो गुर्जर प्रत्यार जो है, गुर्जर प्रत्यार इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि गुर्जर प्रत्यार कौन थे। देखिए, गुर्जर प्रत्यार जो थे वो कहते हैं कि अग्निकुंड से पैदा हुए थे। किससे पैदा हुए थे? अग्निकुंड से। गुर्जर प्रत्यार जो वंश है वो अग्निकुंड से पैदा हुए थे। अग्निकुंड का मतलब ये होता है कि वशिष्ठ मुनि जो थे, एक बार वशिष्ठ मुनि जो थे उन्होंने एक यज्ञ करवाया था माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में यज्ञ करवाया था वशिष्ठ मुनि ने। तो उस यज्ञ के अंदर राक्षस लोग जो हैं वो विघन डाल रहे थे, और विघन डालने के कारण वो यज्ञ जो है वो सही तरीके से सफल नहीं हो पा रहा था। उस समय वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ के अंदर एक आहुति दी और 4 योद्धा पैदा किए। कितने योद्धा? 4 योद्धा पैदा की। और उन योद्धाओं के नाम थे, वो नाम ये थे कि नंबर 1 आपका था गुर्जर प्रत्यार। क्या नाम बताया मैंने? गुर्जर प्रत्यार। एक का नाम था परमार। दूसरे का, पहला गुर्जर प्रत्यार, परमार। एक थे चालुक्यों को वैसे सोलंकी भी कहा जाता है। और एक था आपका चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश। ये सभी के सभी 4 वंश हैं। इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी जाती है। ये बताया किसने? अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो दिया किसने था? वो दिया था आपका अग्निकुंड का सिद्धांत एक पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। और पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है उनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? चंद्रबरदाई ने यह लिखा था। जो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दे रखा है। किसका सिद्धांत? अग्निकुंड का सिद्धांत दे रखा है। और इसी सिद्धांत से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, और उनमें एक गुर्जर प्रत्यार भी थे। अब हम बात करेंगे आगे कि गुर्जर प्रत्यारों के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ बताया है कि अग्निकुंड से उत्पन्न 4 योद्धा प्रत्यार, चालुक्य, चौहान, परमार, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्यार वंश था, जिसे गुर्जर प्रत्यार वंश के नाम से भी, गुर्जर प्रत्यार के नाम से भी जाना जाता है। एक चालुक्य वंश का राजा था जिसका नाम था, चालुक्य वंश का एक राजा था, वो नाम था उसका पुलकेशिन। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। इस पुलकेशिन द्वितीय ने एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। क्या नाम बताया? ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख के अंदर भी पुलकेशिन द्वितीय ने बताया कि गुर्जर जाति जो है वो थी, यानी उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख आया हुआ है। गुर्जर जाति का क्या आया? उल्लेख आया हुआ है। इसके अलावा बाण भट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जर जाति का वर्णन आया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्यारों का प्रथम जो केंद्र था वो क्या था? मंडोर का मतलब जोधपुर। प्रत्यारों का जो प्रमुख केंद्र था वो मंडोर था। मंडोर का मतलब जोधपुर। यहाँ से इनकी ये जो गुर्जर प्रत्यार जो हैं वो सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? मंडोर। तो प्राचीन स्थल इनका क्या हो गया? मंडोर। उसके बाद मंडोर से ये क्या चले जाते हैं? ये भिनमाल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भिनमाल कह सकते हैं, भिनमाल। फिर उज्जैन जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? उज्जैन का मतलब MP। और उसके बाद में ये कहाँ जाते हैं? कन्नौज। कहाँ जाते हैं? कन्नौज। तो ये सारी इनकी राजधानी रहा करती है। ये सभी इनकी राजधानी थी, चाहे वो भिनमाल हो। तो मंडोर पहली राजधानी क्या हुई? मंडोर से ये कहाँ जाते हैं? भिनमाल से कहाँ जाते हैं? उज्जैन। और उज्जैन से ये कहाँ जाते हैं? कन्नौज। ये इनकी सारी की सारी इनकी क्या रहती है? गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी हुआ करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस वंश की बात करें तो इस वंश का जो मूल पुरुष था, इस वंश का मूल पुरुष अगर था तो वो कौन था? मूल पुरुष की अगर बात करें तो मूल पुरुष माना जाता है हरिश्चंद्र। कौन माना जाता है? हरिश्चंद्र को मूल पुरुष माना जाता है गुर्जर प्रत्यार वंश का। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इस वंश का आदि पुरुष जो है वो हरिश्चंद्र था।
इसके बाद में अगर बात करें, हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण ने इस वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ये एक ब्राह्मण था जिसके कारण हरिश्चंद्र को प्रत्यारों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। जिसके कारण हरिश्चंद्र को प्रत्यारों का आदि पुरुष कहा जाता है। अगर हम आगे बढ़े तो इसका जो पहला महान शासक आया उसका नाम था नागभट्ट। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो है, इनका कार्यकाल अगर देखें तो इनका कार्यकाल था 730 से 756। इस कार्यकाल में नागभट्ट प्रथम पहला राजा बनता है। उसके बाद में इनकी क्या क्या बातें वो देखिए। नागभट्ट प्रथम को प्रथम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है गुर्जर प्रत्यार जाति का। नागभट्ट प्रथम प्रत्यारों को भीनमाल और जालोर की जो शाखा है, भीनमाल क्या नाम बताया? भीनमाल और जालोर की जो गुर्जर प्रत्यारों की जो शाखा है, उनके संस्थापक जो है वो नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने तीसरी राजधानी बनाई थी। उस तीसरी राजधानी का नाम था, तीसरी राजधानी भीनमाल को बनाई थी। किसको बनाई थी? भीनमाल को। तो तीसरी राजधानी इसने भीनमाल यानी मंडोर की जगह इन्होंने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाई थी। तो मंडोर से यह नागभट्ट जो है, मंडोर से जो अपनी राजधानी है वो कहाँ लेके आ जाते हैं? मंडोर से मेड़ता ले आते हैं। यानी इन्होंने क्या किया, पहले जो मंडोर राजधानी थी उस मंडोर राजधानी को कहाँ ले आया, ये मेड़ता ले आया। और तो ये पहली राजधानी हुई, ये दूसरी राजधानी हुई, और तीसरी राजधानी ये क्या बना देते हैं? भीनमाल को। क्या बना देते हैं? भीनमाल को। तो नागभट्ट प्रथम की राजधानी मंडोर से क्या रही? मेड़ता रही, और मेड़ता के बाद में क्या रही? भीनमाल। इस प्रकार 3 राजधानी इन्होंने बनाई थी। इसके अलावा अगर बात करें इनके बारे में, प्रमुख मेन बात जो है वो ये है कि नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता और मेड़ता मंडोर को दूसरी राजधानी, भीनमाल को तीसरी राजधानी बनाई। इसके बाद उज्जैन को प्रत्यारों का केंद्र बनाया। तो उज्जैन को प्रत्यारों का जो केंद्र बनाया है, उज्जैन को प्रत्यारों का जो केंद्र है वो भी किसने बनाया? वो भी नागभट्ट प्रथम ने ही बनाया। नागभट्ट प्रथम ने ही बनाया था। इस प्रकार टोटल मिला के 4 राजधानी हुआ करती थी। तो नागभट्ट प्रथम के बारे में और जानना है तो देखिए, नागभट्ट प्रथम के समय में अरबों ने आक्रमण किया था। किसने किया था? अरब लोगों ने आक्रमण किया था, और इनमें जो अरबवासी था उसका नाम था जुनैद। क्या नाम था? जुनैद के समय में यह आक्रमण हुआ था। और मीरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया कि नागभट्ट प्रथम ने मलेशों का विनाश किया था। किसका? मलेशों का विनाश किया था। मलेशों का विनाश किया था किसने? नागभट्ट प्रथम ने। इसके अलावा इनकी जो खास बात है वो ये है कि मलेशों का नाशक जो है वो कौन कहलाता है? नागभट्ट प्रथम कहलाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये नारायण का अवतार माना जाता है। किसका? नारायण का अवतार माना जाता है। प्रत्यारों को लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया है। प्रत्यारों को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। मीरभोज के ग्वालियर अभिलेख का जो लेखक हैं वो बालादित्य था। कौन था? बालादित्य। तो बालादित्य को मीरभोज का लेखक भी आप कह सकते हैं कि मीरभोज के जो एक अभिलेख लिखा गया था जिसका नाम था ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख का लेखक जो है वो बालादित्य था। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रकूट नरेश एक आया था जिसका नाम था अमोघवर्ष। कौन था? अमोघवर्ष। उन्होंने लिखा था सजन ताम्रपत्र। क्या नाम था? सजन ताम्रपत्र लिखा था। इससे उनसे ज्ञान होता है कि इसने एक अच्छा काम करवाया था। वो क्या करवाया था कि दंती दुर्ग ने एक महादान यानी हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया, जिसमें उसने गुर्जर प्रत्यार नरेश नागभट्ट प्रथम को अवंती उज्जैन में प्रत्यार बनाया था। तो ये सारी बातें आप याद रखें। अब इसके बाद में अगर बात करें तो 783-95 के अंदर एक नया राजा आया जिसका नाम था गुर्जर प्रत्यारों में, वो था वत्सराज। वत्सराज के समय में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या क्या काम करवाया। तो अगर गुर्जर प्रत्यारों का वास्तविक संस्थापक हैं तो वो कौन है? वत्सराज माना जाता है। इन्होंने क्या, इनके समय में सबसे बड़ी जो घटना घटी थी वो घटना थी त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सी घटना थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की घटना घटी थी। और ये घटना जो है लगभग 200 साल तक चली थी। लगभग कितने? 200 साल तक चली थी। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या? तो एक वंश था जिसका नाम था पाल, ये बंगाल के थे, पूर्वी भारत के। एक वंश का नाम था राष्ट्रकूट, और एक वंश का नाम था गुर्जर प्रत्यार।
तो इनके अंदर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। कैसा संघर्ष हुआ था? एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, और लगभग इनमें 200 साल तक आपस में लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में अंतिम जो विजय है, वो अंतिम विजय किसकी होती है? गुज्जर प्रत्यारों की होती है। गुज्जर प्रत्यारों की अंतिम विजय होती है। तो लगभग 200 साल तक युद्ध लड़ा गया तीन शक्तियों के मध्य, और गुज्जर प्रत्यार वंश जो हैं इसमें विजय रहा था। और ये युद्ध लड़ा इसलिए गया था कन्नौज के लिए। किसके लिए? कन्नौज के लिए। क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, लगभग 140 साल तक कन्नौज की राजनीति जो है उठाक पटाक की रही थी। कन्नौज की राजधानी में नए नए जो लोग आए थे, राजा लोग आए थे, और उनमें कई बार लड़ाई झगड़े होते थे, विदेशी शक्तियाँ उसमें पनप रही थी। इसलिए हर्षवर्धन के बाद में सारी समस्याएं आ गई थी। उन समस्याओं के बाद में भारत में 3 शक्तियाँ पनप गई, और वो शक्तियाँ कौन सी? राष्ट्रकूट थे, पाल थे, और कौन थे? आपके गुज्जर प्रत्यार थे। तो इन तीनों के मध्य में यह युद्ध